हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपेक्स विजन एंड वॉइस। मैं हूं तरनदीप कौर और हमारी संत संप्रदायों की ये 4th क्लास है और इस क्लास में हम करेंगे हमारे शेष बचे हुए संत और संप्रदाय। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जसनाथ जी से। जसनाथ जी का जन्म होता है कतरियासर बीकानेर में और इनके पिता हैं हमीर जाट और माता है रूपादी। जैसा कि हमने कभी किवंदिती है इनके बारे में कि हमीर जाट जो थे उन्हें स्वप्न में एक बालक दिखाई दिया था। उन्हें सपना आया कि एक नदी किनारे एक बालक बैठा हुआ है। हमीर जाट के घर पे कोई बच्चा नहीं था तो उसने ये सोचा कि चलो मैं वहाँ पर जाकर देख ही लेता हूँ। तो हमीर जाट जैसे ही नदी किनारे जाकर देखते तो वहाँ वास्तविकता में एक बालक बैठा होता है। तो इस प्रकार हमीर जाट उनके पिता हैं और माता है उनकी रूपादी, जो कि इनके वास्तविक माता पिता न होकर इनके जो जसनाथ जी इनके अडॉप्टेड बच्चे हैं। ठीक है, तो इनका मूल नाम जो शुरुआत में जब इनको अपने घर पे लेके आते हैं तो इनका नाम होता है जसवंत। जसवंत जो बालक है वो 12 वर्ष की आयु में गुरु गोरखनाथ जी से अपने ये लेते हैं, दीक्षा ग्रहण करते हैं 12 वर्ष की आयु में। तो वो जो गुरु गोरखनाथ जी हैं वो जसवंत जी का नाम बदल कर क्या कर देते हैं, जसनाथ जी। और 1504 ईस्वी में ये क्या करते हैं, दीक्षा ग्रहण करने के बाद ये अपने उपदेश देना प्रारंभ कर देते हैं। और 1504 ईस्वी में ये एक जसनाथ अपने नाम से, इन्होंने जैसे अपने नाम चेंज किया जसनाथ, अपने नाम से ही इन्होंने एक संप्रदाय चलाया, जसनाथ संप्रदाय। और इन्होंने उसमें दिए 36 नियम। जैसे जाम्बू जी ने 29 नियम दिए थे, जसनाथ जी ने 36 नियम दिए थे और नाम रखा था संप्रदाय का जसनाथी संप्रदाय। और इसी जसनाथी संप्रदाय का जो मेला है वो अश्विन माह शुक्ल सप्तमी को इनका विशाल मेला भरा जाता है। और उस मेले में अग्नि नृत्य किया जाता है। अंगारों पर जो इनके जो जसनाथी संप्रदाय के जो मानने वाले हैं वो क्या करते हैं कि इनके अंगारों पर ये नाचते हुए फतेह फतेह बोलते हैं। ये यहाँ तक की जो बातें हैं ये तो बहुत ही साधारण बातें हैं जो आपको सबको याद होंगी कि जसनाथ जी का पहले नाम जसवंत था और फिर इन्होंने इनके गुरु गोरखनाथ जी थे, उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ग्रहण की, जसवंत से इनका नाम जसनाथ किया। फिर इन्होंने 1504 ईस्वी में, देखो इनकी एज बहुत ही कम थी, ये सिर्फ 24 वर्ष तक ही रहे थे। तो आधी उम्र में ही इन्होंने क्या किया, 12 वर्ष की आयु में गोरखनाथ जी से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की और 1504 ईस्वी में इन्होंने जसनाथ संप्रदाय का स्थापना की और 36 नियम दिए। और एक आपको इनका मेला याद रखना है, कई बार ये भी पूछ लेते हैं इनका मेला कब भरा जाता है, अश्विन माह शुक्ल सप्तमी को विशाल मेला भरा जाता है। और उस मेले में क्या किया जाता है, अग्नि नृत्य किया जाता है। यहाँ तक तो थी हमारी साधारण बातें जो हम सभी को जसनाथ संप्रदाय के बारे में याद ही रहती हैं, जिन्होंने तैयारी बहुत टाइम से शुरू कर रखी है। उसके बाद हम देखते हैं कि इनके जो अनुयायी हैं वो गले में काली ऊन का धागा बांध के रखते हैं और भगवा वस्त्र धारण करते हैं। उनको बोला जाता है सिद्ध। मैंने यहाँ पर सिर्फ इतना लिखा कि भगवा वस्त्र धारण करने वाले, साथ में ये क्या कहते हैं, काली ऊन का धागा भी गले में बांध के रखते हैं, इनको सिद्ध बोला जाता है। ये हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं, लेकिन मैंने इसलिए बोला कि ताकि आपको सिद्ध याद रहेगा। तो इनका एक ग्रंथ भी है, सिद्ध जीरो सिर लोको, ये इनका एक ग्रंथ है। अब हम इनके प्रमुख इनके ग्रंथ थे सिंबूदड़ा, कोड़ा, सिद्ध जीरो सिर लोको, जलम झूलरो, ये 4 तो इनके ग्रंथ है। और जो जीवित समझोत्री जो ग्रंथ है वो भी जसनाथ संप्रदाय से ही संबंधित है। देखिए इस चीज़ का आपको रट्टा मारना पड़ेगा। ये मैंने सिद्ध इसीलिए याद करवाया आपको कि इनके जो अनुयायी हैं वो सिद्ध कहा जाता है, ताकि हमें इनका एक ग्रंथ भी याद रह जाए कि सिद्ध जीरो सिर लोको, सिंबूदड़ा, कोड़ा, जलम झूलो। आप इनको बार बार बोलेंगे, 2-4 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इनकी कोई ट्रिक नहीं बन रही है। एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके बारे में है वो ये है कि रामनाथ का यशोगान, रामनाथ जी का यशोनाथ है, ये यशोनाथ यह भी एक ग्रंथ है जो एक पुराण है जिसे ये बाइबल की तरह पूजते हैं। जैसे कि ईसाई धर्म में बाइबल की तरह पूजा जाता है, जैसे कि ईसाई धर्म में बाइबल को पूजा जाता है, उसी तरह रामनाथ का यशोनाथ इस संप्रदाय में बाइबल की तरह पूजा जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रामनाथ का यशोनाथ। देखो इसमें जसनाथ जी का कहीं भी नाम नहीं है, तो ये हमें फैक्ट कहीं ना कहीं जरूर परेशान करेगा कि ये कहाँ से आया। रामनाथ का यशोनाथ पुराण जसनाथ संप्रदाय से है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, जसनाथ, रामनाथ, यशोनाथ। ठीक है, जसनाथ,
रामनाथ, यशोनाथ। आप 2-4 बार बोलेंगे तो हमारे मान लो एग्जाम में ऐसा कोई फैक्ट आता भी है कि रामनाथ का यशोनाथ किस संप्रदाय से संबंधित है, तो हमें याद रखना चाहिए कि ये जसनाथ संप्रदाय से संबंधित है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत छोटी उम्र में ही इन्होंने समाधि कर ली थी। कतरियासर जहाँ इनका जन्म हुआ, कतरियासर बीकानेर में, वहीं पर इन्होंने 24 वर्ष की आयु में 1506 ईस्वी में, देखिए 1504 ईस्वी में इन्होंने अपने जीवित समाधि लेने से 2 वर्ष पूर्ण इन्होंने जसनाथ संप्रदाय चलाया, और अपने संप्रदाय चलाने के 2 वर्ष बाद इन्होंने 1506 ईस्वी में कतरियासर बीकानेर में ही इन्होंने क्या कर लिया था, जीवित समाधि ले ली थी। अब हम देखते हैं कि इनसे संबंधित अलग अलग धार्मिक स्थल कहाँ कहाँ है। देखिए ये बीकानेर में पैदा हुए और बीकानेर में ही इन्होंने अपनी जीवित समाधि ली। तो पहला फैक्ट तो इनका ये याद रखेंगे कि इनके जो धार्मिक स्थल है वो बीकानेर में ही है, ठीक है, बीकानेर में। और उसके अलावा इसके जो 4-5 नाम हैं वो हम देख लेते हैं कि इनके धार्मिक स्थल कहाँ कहाँ हैं। अब जैसे इनके धार्मिक स्थल मैं आपको बताती हूँ, एक तो कतरियासर बीकानेर में ही है। इनके धार्मिक स्थल आपको इतना याद रखना है कि इनके धार्मिक स्थल 5 हैं, 5 धार्मिक स्थल हैं इनके, जसनाथ जी के 5 धार्मिक स्थल, ठीक है। एक तो हमारा जैसे कि इनका जन्म कतरियासर में हुआ और इनकी जीवित समाधि भी इन्होंने कतरियासर बीकानेर में ली, तो यहाँ तो इनका धार्मिक स्थल होगा ही होगा। एक तो है इनका कतरियासर, कतरियासर ये है बीकानेर में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके जो धार्मिक स्थल है वो कितने हैं, 5। कितने हैं, 5। 1 2 3 4 और 5। मैं आपको लिख के दूं या आप मेरे सुनने से ही समझ जाएंगे? लिखना तो पड़ेगा। तो लिखमा देसर, एक है इनका लिखमा देसर, एक है इसका बमल, ये भी बीकानेर में है। कतरियासर बीकानेर में है। मैंने आपको लिख के दे रही हूँ ये धार्मिक स्थल, तो ये कहाँ पर है, लिखमा देसर। एक आपको याद रखना है बमल, और मुझे लगता है कि ये पूर्ण हो गए, पूर्णासर, ये भी कहाँ है, बीकानेर में। अब मैंने तो आपको क्या बोला था कि कितने हैं, 5, और मैं यहाँ पर क्या बोल रही हूँ कि पूर्ण हो गए, पूर्ण नहीं हुए। पांचला, 5 है तो पांचला पड़ा है, पांचला नागौर। 4 तो इनके हैं धार्मिक स्थल, वो तो है बीकानेर में, और एक है नागौर, पांचला नागौर। बीकानेर और नागौर पास पास पड़ते हैं, तो एक धार्मिक स्थल इनका कहाँ पर है, नागौर में। अब आपको शायद ये 2 या 3 बार आप पढ़ेंगे, आपको याद हो जाए। कतरियासर बीकानेर तो आपको याद ही रहेगा। आपको 3 याद करने हैं। 3 भी कैसे याद किए, जब भी आपको लगे कि हाँ जसनाथ जी के धार्मिक स्थल हम जब पढ़ रहे थे तो मैंने क्या बोला था कि मैं आपको लिख के दूँ, तो लिखमा देसर। एक आपको याद करना पड़ेगा बमल, ठीक है। फिर मैंने चौथे पे क्या बोल दिया कि पूर्णासर। पूर्णासर ये कहाँ पर है, बीकानेर में, लेकिन पूर्ण तो हुए नहीं, तो ये चौथा कौन सा है, पूर्णासर। है कितने थे, पांचला। 5 से आप याद होगी कि 5 धार्मिक स्थल है, तो ये क्या हुआ, पांचला नागौर में। ये होता है हमारा जसनाथ संप्रदाय। आप 2 या 3 बार अगर ईयरफोन लगाकर भी सुनेंगे तो मुझे लगता है कि आपको ये याद हो जाएगा। अब हम अगले हमारे देखते हैं संत धन्ना जी, संत रैदास जी, छोटे छोटे हमारे संत हैं, वो हम अभी देखते हैं। अब हम करते हैं आगे संत धन्ना जी। देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में करवाया था रामानंद जी, ठीक है, रामानुजाचार्य या रामनंदी संप्रदाय करवाया था। वहाँ मैंने आपको बताया था कि संत धन्ना जी, कबीर जी, रैदास जी, पीपा जी, ये सारे कौन थे, रामानंद जी के शिष्य थे, ठीक है। तो हम देखते हैं संत धन्ना जी। संत धन्ना जी, संत रैदास जी, और यहाँ है हमारे पास संत पीपा जी। इनको मैं एक साथ क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि इनके बारे में 2 या 3 बातें सेम है। एक तो संत पीपा जी, संत धन्ना जी और संत रैदास जी, इनके जो गुरु थे वो एक ही थे, रामानंद जी। जैसा कि हमने पिछली क्लास में मैंने बताया था कि रामानंद जी के बहुत सारे शिष्य थे, उनमें संत धन्ना जी, संत रैदास जी, पीपा जी, यहाँ तक कि कबीर जी भी इनके संत रामानंद जी के शिष्य थे।
ये तो थे इन तीनों के बारे में सेम फैक्ट कि संत धन्ना जी, संत रैदास जी और संत पीपा जी, ये दोनों क्या हैं, रामानंद जी के शिष्य हैं। और संत धन्ना जी और संत रैदास जी के बारे में एक बात और मीन्स कि संत धन्ना जी, संत रैदास जी में दो बातें जो है वो सेम है। वो ये है कि एक तो ये दोनों रामानंद जी के शिष्य थे, और दूसरी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में इनकी जो वाणी है वो दर्ज है। मेन बातें आपको याद रखनी है कि संत धन्ना जी और संत रैदास जी दोनों की वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है, और रामानंद जी इनके क्या थे, शिष्य थे। अब हम देखते हैं संत धन्ना जी, इनके बारे में ज़्यादा हमें याद नहीं करना, जो मुख्य मुख्य बातें हम वही याद करेंगे। एक तो एक कि इनका जन्म धुमन गांव टोंक में है, और इनका जन्म होता है 1415 ईस्वी में होता है। ठीक है, तो इनका मेला भी कहाँ लगेगा, धुमन गांव टोंक में ही इनका क्या लगता है, मेला। और दूसरा एक और इनका है कि इनका एक मेला और कहाँ लगता है, जोबनेर जयपुर में। बस संत धन्ना जी के बारे में हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है। ठीक है, कि संत धन्ना जी और संत रैदास जी के बारे में दो बातें हमें याद रखनी है कि ये तो रामानंद जी के शिष्य थे, और दूसरा इन दोनों की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ होता है, धुमन गांव टोंक में, वहाँ पर ही इनका मेला लगता है। और एक मेला और है इनका, जो देखो धुमन गांव टोंक तो सबको याद है, दूसरा में याद रखना है जोबनेर जयपुर। ये तो हो गए हमारे संत धन्ना जी। यहाँ आते हैं, हम देखते हैं संत रैदास जी। एक तो इनकी जाति के बारे में बताया जाता है, इनको रविदास जी भी बोला जाता है। ठीक है, संत रैदास जी या रविदास जी एक ही पर्सन है। और दूसरी बात इनके बारे में ये याद रखने की, ये इनका जन्म हुआ था बनारस में। बनारस में ये थे चमार जाति से। हमें इनकी जाति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हाँ बुक्स में है तो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, एक तो ये रविदास जी थी, इनका जन्म होता है बनारस में। शुरू में क्या होता था कि घर में इनके थोड़ी बहुत गरीबी थी, तो ये क्या करते थे कि जो भी साधु संत कोई घर पे आता था तो ये पैसे उठाकर या जो भी था उनको दे देते थे। तो इनके पिताजी इनसे परेशान होकर इनको घर से निकाल देते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, ये घर से निकल जाते हैं, और इन्होंने जूतियों का काम किया था। इन्होंने बोला जाता है जूतियाँ गांठने का, इन्होंने अपनी पत्नी को साथ ले गए थे और जूतियों गांठने का इन्होंने काम किया था। ठीक है, इनके बारे में, और इनके बारे में ये आपको और याद रखना है कि जो संत रैदास जी हैं, ठीक है, जो संत रैदास जी हैं ये मीराबाई के गुरु भी थे, मीराबाई के गुरु थे। ठीक है, इनके बारे में बस इतना ही हमें याद ध्यान रखना है। बस दो मेन बातें थी, इनके शिष्य और इनकी वाणी किसमें दर्ज है। ये बनारस में थे, रविदास जी भी यही थे, और जूतियाँ गांठने का ये काम करते थे। अब आ जाते हैं हमारे पास संत पीपा जी। संत पीपा जी, संत पीपा जी का जन्म होता है झालावाड़ के गागरोण दुर्ग में, के गागरोण दुर्ग में। ये एक राज परिवार से थे। इनके पिता थे कड़वाराम खिंची, कड़वाराम खिंची, और इनकी माता थी लक्ष्मीवती। ये एक राज परिवार से थे, राज परिवार में से थे, तो ये शुरू में एक शासक के रूप में भी रहे हैं। तो इनका प्रारंभिक नाम हमें जो याद रखना है वो था प्रताप सिंह। प्रारंभिक नाम था इनका प्रताप सिंह। और इसी जब ये प्रताप सिंह थे तब इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को पराजित भी किया था। फिरोज शाह तुगलक को इन्होंने क्या किया था, पराजित किया था। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि संत धन्ना जी भी रामानंद जी के थे, और संत रामानंद जी थे वो गुरु, संत रैदास जी के भी गुरु थे, और संत पीपा जी के भी थे। तो जैसे कि इनका नाम प्रताप सिंह था, तो जैसे ही इन्होंने प्रताप सिंह ने जब रामानंद जी से दीक्षा ग्रहण की तो रामानंद जी ने इनका नाम क्या कर दिया, पीपा जी। ठीक है, पीपा जी बनकर इन्होंने धार्मिक उपदेश दिए। क्या किया इन्होंने, धार्मिक उपदेश।
धार्मिक उपदेश दिए। तो इसके साथ ही हम एक बात और याद रखना है कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन जो है वो सबसे पहले संत पीपा जी ने ही शुरुआत की थी। ठीक है, और जिस तरह हमें इनको याद करते हैं धुवन गांव टोंक, उसी तरह इनका हमें याद करना है समदड़ी गांव टोंक, जहां पर इन्होंने दर्जी का काम किया। ठीक है, इस बात को लेकर हम कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम टोंक, समदड़ी गांव या धुवन गांव हमारा क्या हो जाता है, कंफ्यूजन में आ जाता है। तो इसलिए अब ये रखना ध से धन्ना, ध से धुवन, ध से धन्ना, ध से धुवन गांव टोंक। और संत पीपा जी ने समदड़ी गांव टोंक में क्या किया था, दर्जी का काम किया था। तो ये इनसे संत समदड़ी गांव टोंक जो है वो संत पीपा जी से संबंधित है। इसके अलावा जैसे कि हमें पता है इनका जन्म कहाँ हुआ, झालावाड़ के गागरोन के दुर्ग में हुआ। ठीक है, तो वहाँ पर झालावाड़ गागरोन के दुर्ग के पास आहू प्लस काली सिंध नदी के संगम पर एक गुफा में इनकी क्या है, छतरी। ये वहाँ पर कुछ समय रुके थे। तो ये क्लास 10th की बुक में भी इसके बारे में है कि आहू और काली सिंध की नदी के पास एक गुफा है, वहाँ पर इनकी क्या है, छतरी है। ठीक है, इसके साथ ही हमारा जो संत संप्रदाय का जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कुछ और भी करना चाहते हैं, संत संप्रदाय से संबंधित और संत संप्रदाय करने चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज करें, कमेंट में करें, तो मैं आपको और भी अलग से करवा दूँ। लेकिन मुख्य जो थे संत संप्रदाय वो मैंने मेरी तरफ से करवा दी। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।